सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ अनुराधा शर्मा। होप यू आर डूइंग गुड। तो ये है नाइट का टाइम, जब मैं खाना वाना बनाने के बाद सब लोग खा पी चुके हैं, फ्री हो चुके हैं और रेस्ट करके हस्बैंड अपना फ़ोन चला रहे हैं और मुझे थोड़ी अब क्लीनिंग करनी होती है। अनुष को सोचा मैंने कि स्लीपिंग कराने ये लेके जाएं, तो मैं थोड़ा सोफ़ा का कवर चेंज कर दूं, क्योंकि हर 2-4 दिन में मेरा बच्चा सोफ़ा कवर गंदा ही करता है। और अगले दिन ही तीज थी, तो मैंने सोचा तीज के नाइट में ही लाओ अभी चेंज कर लेती हूँ। और क्योंकि कल फिर पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेहंदी वेहंदी लगवानी है या फिर और भी कुछ काम हो सकता है, तो मैं ये सारे काम फेस्टिवल से 1-2 दिन पहले करना पसंद करती हूँ। सारे बेडशीट चेंज करना या फिर सोफ़ा कवर चीज़ें चेंज कर लेना, धुल लेना, तो मैंने सोचा कर लूँ। बट अनुष इतना परेशान कर रहा था, एक काम करने जाओ तो वो 2 काम और बढ़ा ही रहा था उसमें। आप देख रहे होगे, देख के ही पता चल रहा है कि वो कितना मेरा काम बढ़ा रहा है और बहुत बदमाश हो गया है। बदमाशी तो इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि मत पूछो। तो फिर उसको सुलाने के लिए उसके पापा आए, लेकर के उसको गए कि चलो अनुष चल के सो जाओ। और मैं बार बार उसको भगा रही थी, जाओ जाओ जाओ, उतना ही वो मेरे पास आ रहा था मुझे टीज़ करने के लिए। फिर हस्बैंड उसको लेकर के रूम में गए सुलाने के लिए। मैंने भी ले जा करके सारा कवर वगैरह लॉन्ड्री में डाल दिया कि अब इसको वॉश करने के लिए डाल दूंगी, और दूसरा सोफ़ा कवर और सारे कुशन कवर्स वगैरह निकाल के लगा दूंगी। और अच्छा है, बेनिफिट होता है दो कवर रखने से। एक धुलने को डाल दो तो दूसरा कम से कम लगा सकते हैं। एक सोफ़ा कवर वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार उसी को धुलो फिर वेट करो 1-2 दिन, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और मेरा सोफ़ा भी ऐसा है कि मैं इस पर मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कवर तुरंत डाल देना चाहिए। बस मैं सोफ़ा कवर वगैरह लाने गई थी, और आप टाइम भी देखो, वॉच में सीधे टाइम दिख रहा है 10:15 वगैरह का टाइम हो रहा था। ऑलरेडी मैं थकी हुई थी, खाना वाना मतलब खाने के बाद ऐसे लगता है ना कि अब बस रेस्ट करो। लेकिन अभी सोफ़ा कवर वगैरह लगा लेते हैं, कुशन लगा लेते हैं, और जो पर्दे धुले थे अभी कुछ दिन पहले, वो पर्दे वगैरह लगा के मैं सेट कर लूँगी, ताकि मुझे नेक्स्ट डे के लिए ये सब कामों से छुट्टी मिल जाए। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. फाइनली घर सेट हो गया है, और घर सेट होने के बाद एक अलग सी सुकून की नींद आती है मुझे। ये थोड़ा मेरा डेली का ही हैबिट हो गया है, और ये आज से नहीं, मेरा ये शादी के पहले का ये हैबिट है। मैं अपने भी घर में होती हूँ, मायके में होती हूँ, तो भी मेरा यही काम होता है। तो पता नहीं, मेरे माइंड में थोड़ा वो होता है कि चीज़ें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ जहाँ हो वो सेट होना चाहिए। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, दूध गर्म करती हूँ अनुष के लिए, ताकि उसको पिलाया जाए और सुलाया जाए, और खुद भी चल के सोए। वो जब तक मम्मा पापा को अगल बगल नहीं देखता है तब तक। चलो, आज है नेक्स्ट डे, और आज है हमारा मेहंदी डे। तीज के लिए मेहंदी 2 दिन पहले लगवा रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड जो कि मेरे थीम का जो है कबाड़ा करके रख दी है, जिनको बेबी ने पोपू कर दिया। एक्चुअली हम दोनों ने प्लान किया था कि दोनों ग्रीन पहनेंगे, बट अफसोस हम दोनों के पास ही छोटा बेबी है, तो कोई पूपू कर रहा है, कोई सुसु कर रहा है, तो उन्होंने तो चेंज कर दिया। मैं अभी बची हुई हूँ। मैंने पूपू की हाय, हेलो बेबी। ये है अनुष का बड़ा भैया विवांश। से हाय विवांश। हाय हाय बेटू, हाय से हाय। हाय
अभी अनुष सो के उठा है तो चलती हूँ अनुष के लिए थोड़ा सा कुछ खाना पीना इनको खिलाते हैं, देखते हैं। उसके बाद मैं लगवाऊंगी मेहंदी अपने हाथ पर, क्योंकि फिर मेहंदी लगते वक्त फिर बच्चा परेशान करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भैया मेहंदी लगने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा इससे अच्छा थोड़ा जल्दी से अनुष को कुछ खिला ही देती हूँ, क्योंकि हाथ पे मेहंदी लग जाएगी तो टेंशन एक बना रहता है कि बच्चा भूख तो नहीं लगी है उसको। मुझे हर 2-3 घंटे पे ऐसा लगता है ना मेरे अनुष को भूख तो नहीं लगी है, चाहे वो कुछ खाए या ना खाए, फिर भी मेरे दिमाग में आता है कि उसको 2-2.5 घंटे पे कुछ तो दूँ मैं, कि कुछ तो खा ले। और उसके लिए मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ कि कुछ और बना दूँ। अच्छा ये खा ले, दाल चावल नहीं खा रहा है तो रोटी बना दूँ, ये नहीं खा रहा है इडली बना दूँ, ये नहीं खा रहा उपमा बना दूँ। बट लड़का मेरा आजकल बहुत परेशान कर रहा है मुझे खाने पीने के मामले में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। आपके पास कोई ऑप्शन हो तो ज़रूर बताना। तो मैं बस किचन में काम निपटा रही थी जल्दी जल्दी, कि जितना हो सके काम पहले हो जाता है तो अच्छा रहता है। अब तो मेहंदी लगवाना भी एक बर्डन सा ही हो गया है कि मेहंदी लगवाने के बाद काम कैसे मैनेज होगा, बच्चा कैसे मैनेज होगा। तो इसलिए बस लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी आधा से ज़्यादा काम निपटा दूँ और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अनुष को खाना खिलाने के लिए, और एक जगह कोको मेलन लगा करके बिठा देती हूँ उसको खाना खिलाने के लिए। अनुष को खाना वाना खिलाने के बाद शाम हो गया था। फिर उसके बाद पता चला मेहंदी वाली को काफ़ी लेट हो गया था और उसकी बच्ची उसको परेशान कर रही थी, तो वो अपने घर चली गई। उसने बोला कि आप मुझे नेक्स्ट डे बुला लीजिएगा अपने घर। फिर मेरा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। मैंने सोचा कि देखूंगी तो नहीं होगा, बाहर में लगवा लूँगी, छोड़ो आज जाने देते हैं। फिर चेंज वेंज करके मैं थोड़ी देर लेट गई थी और उठ करके रात का खाना तो बना ही लिया था पहले ही। तो बस बर्तन वर्तन धुल के निपटा रही थी किचन से, कि किचन का काम निपटा करके फ्री हो जाऊं, ताकि फिर मैं बैठ करके आज पैर में अपने मेहंदी लगा लेती हूँ खुद से। बाकी कल दिन में देखेंगे मार्केट में हाथ में लगवाने के लिए मेहंदी, बट फिर पता नहीं क्या हुआ, मूड सही नहीं था, अपसेट हो गया, चीज़ें हो गई तो फिर नहीं हो पाया। और पैरों के लिए मैं बैठ के मेहंदी की डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही थी, कुछ सिंपल सा दिख जाए उसी टाइप से मेहंदी लगा लूँ। अच्छा मेहंदी मुझे बहुत भरी भरी सी ही पसंद है, स्पेशली फेस्टिवल में जब लगवानी हो। तो मैंने बैठ के कुछ मतलब 2-3-4 डिज़ाइन देखा, जिसमें से मैंने मिक्स मैच करके बैठ के अपने पैरों पे लगाया था मेहंदी रात में। और काफ़ी देर हो गया था, 1-2 बज गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ सेट नहीं है और पूरे साल में एक बार बैठो मेहंदी लेकर के तो पूरे हाथ वाथ में भी दर्द होने लगता है। तो काम वाम करने के बाद ऐसे लगता है कि चुपचाप बस जा करके आराम करो। खैर मैं पहले अपना नाइट ड्रिंक बनाती हूँ, ग्रीन टी वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। उधर अनुष्का मिल्क विल्क देने के बाद जब सो गया उसके बाद मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या कहता ऊपर ये फाइनली मेरे पैर की मेहंदी लग चुकी है, अब कल लगेगी मेरे हाथों की मेहंदी। अब आज का ब्लॉग बस यहीं तक, क्योंकि अब आ रही है बहुत नींद और बहुत थक चुकी हूँ मैं। चलिए बाय। आज मैंने इन चूड़ियों की अनबॉक्सिंग की थी। मैंने मीशो से सारा कुछ मंगाया था, बैंगल्स, चूड़ियाँ, सब कुछ। अगर इसकी किसी को लिंक चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बोल सकते हो, मैं वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।